भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आज कहानी शुरू हो रही है उद्योग पर्व की। आपने देखा कि आदि पर्व से होते होते हम पहुंच चुके हैं उद्योग पर्व में। और इस उद्योग पर्व में महाभारत युद्ध के जस्ट पहले की बातें हैं। प्रस्ताव आते हैं, पहले पुरोहित जा रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण भी आएंगे, उसके बाद सेनाएं खड़ी होंगी, युद्ध होगा। तो अब आप समझ लें कि मूल महाभारत के, यानी कि जो मुख्य महाभारत है, जो महायुद्ध है, उसके मुहाने पे हम खड़े हैं। अज्ञातवास संपूर्ण हो चुका है। तो उद्योग पर्व यहाँ शुरू होता है। शुरू करने से पहले हम जो हर एक पर्व के पहले आपको एक श्लोक मिलेगा ना, हर महाभारत के हर पर्व में, कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन सबको प्रणाम करके, नारायण, नर, व्यास जी, सरस्वती जी को प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं उद्योग पर्व की। तो मित्रों, अभी कहानी क्या है? कहानी यहाँ पहुंची है कि विराट पर्व खत्म हुआ है। विराट पर्व यानी कि विराट युद्ध के बेसिस पे ही अभिमन्यु का विवाह होता है। विराट पर्व फेक था, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है। हो सकता है क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, बट आप इतना समझें कि विराट युद्ध के बेसिस पे अभिमन्यु का विवाह होता है। तो अगर वो फेक था तो ये भी आप फेक कह सकते हैं। कहने को तो आप पूरी महाभारत जुटला सकते हैं, मैंने कभी इस पे डिबेट ही नहीं करी हुई है क्या सही क्या गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जिन साक्ष्यों के बिहाफ पे हम सही मानते हैं वो सारे साक्ष्य आपको मिलेंगे। एक रिसर्च हुई है, पद्म विभूषण लोगों ने करी हुई है, और रिसर्च करके ही बोरी सी महाभारत बनाई गई है। तो उन लोगों ने क्या रिसर्च करी, अगर रिसर्च करने के बाद ऐसी बनाई गई, अगर इसको फेक कहते हैं आप, तो फेक हो सकता है, राइट। मतलब उनके रिसर्च बकवास है, उनके विभूषित जो पुरस्कार हैं वो सब बकवास हैं, साहित्य का उनका जो ज्ञान है बकवास है, फिल्टर करना बकवास है, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। इंटरपोलेशन वगैरह जो था उन्होंने छांट रखा था। तो खैर, हम डिबेट आगे नहीं बढ़ाते हैं, डिबेट की तो बात ही नहीं, हम कथा पढ़ रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा पढ़ते हैं। ये विद्वान लोग करें कि क्या उचित था, क्या अनुचित था, या गलत क्या था, सही क्या था, इंटरपोलेशन क्या है, क्योंकि जब तक किताबें हमारे सामने ऐसी आती रहेंगी तो मुझ जैसे अनपढ़ लोग ऐसे ही बस पढ़ते रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं महाभारत का उद्योग पर्व। अभी क्या होता है, विवाह तो हो चुका है अभिमन्यु का। उसके बाद विवाह हो चुका है, पांडवों की ससुराल थी द्रुपद के यहाँ। पांचाल नरेश द्रुपद आ चुके हैं। एक सभा बनाई गई है, कांपिल्य नगर में एक सभा है। वहाँ पर कौन कौन बैठा है? विराट नरेश के यहाँ तो ये लोग रह रहे थे ना, विराट भी संबंधी हो चुके हैं, अर्जुन के बेटे के विवाह हो चुका है। तो अभी दो मुख्य संबंधी इनके बैठे हुए हैं, एक तो पांचाल नरेश बैठे हुए हैं, एक है विराट नरेश। अब सभा बुलाई जाती है, बहुत करीब के लोग आते हैं, जैसे सात्यकी हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं, बलराम हो जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं। अब एक सभा बैठी है, मंथन चल रहा है कि क्या जाए, अगला स्टेप क्या हो रहा है हमारा, क्योंकि 12 वर्ष तो खत्म हो गया, 13 वर्ष भी खत्म हो गया, राइट। मेरा मतलब जो दंड मिला था मैं अज्ञातवास का, वनवास का, वो खत्म हो चुका है। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हमें हमारा राज्य लेना है, हमें हमारी संपत्ति चाहिए, दैट इज इट। एक सिंपल सोबर से देंगे, हमें ये चाहिए। अब चाहिए, राइट, ये बात सबको पता है कि चाहिए, और ये बात भी सबको पता है कि वो देने वाला नहीं है। कारण क्या है? उसने विराट युद्ध में ही बोल दिया था कि अभी अज्ञातवास पूर्ण नहीं हुआ है, राइट। अगेन यहाँ पे भी जिक्र आता है कि विराट युद्ध में ये सारी बातें हुई थी कि अज्ञातवास पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए वो तो मानेगा नहीं। लेकिन ये सबके मन की बात है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस तो यही है ना कि भैया अब हम बताएं कि हमारा हो गया, हमें दो, यही तो प्रोसेस है ना। अब प्रोसेस फॉलो करने के लिए भगवान कृष्ण ने हमेशा एक बात कही है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कैसे मान ले दुर्योधन नहीं देगा? दुर्योधन दे भी तो सकता है। हमारा काम क्या है? कर्म करना। कर्म के स्टेप्स क्या है? सब डिफाइंड है ना पहले से। स्टेप्स ये है कि हमने कर लिया, हमें बताना है, राइट। अब यहाँ सभा में क्या है कि द्रुपद और विराट, दो बुजुर्ग ऐसे महाभट योद्धा, बलवान या शक्तिशाली राजा उस समय के हुआ करते थे, और दोनों इनके संबंधी थे, बुजुर्ग थे। एक सभा बैठी हुई है, वहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं, बगल में कृष्ण है, बगल में बलराम है, इधर उनके 5 पुत्र हैं, इधर 5 पांडव हैं, सात्यकी है। संभवतः यही लोग हैं, अभी कोई बाहरी नहीं है, क्योंकि इनके ही संबंधी हैं, यही इतने ही लोग हैं। यहाँ पर क्या होता है, शुरू करते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए, आप सबको पता है क्या होने वाला है, कैसे कैसे कष्ट इनको मिले हैं। 13 वर्ष ये वन में रह के आ रहे हैं, ये सम्राट बन चुके थे, छीन लिया गया है, द्यूत खेला गया है, उसके बाद ये सारे कांड हो गए। आप सबको पता है, अगर नहीं मिलेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 5 पांडव हैं, तो हो सकता है ये आपके हिसाब से सामना ना कर पाए, लेकिन ये बात तो बिल्कुल उचित है नहीं, सामना करेंगे, भले ही ये मर जाएं, लेकिन युद्ध होगा, विध्वंस होगा, और युद्ध में आज तक किसी का भला नहीं हुआ है।
तो पांचाल नरेश ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अभी एक दूत भेजना चाहिए। अभी इसकी बात को पंचाल नरेश की बात को भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें दूध भेजना चाहिए, वहाँ बताना चाहिए कि हमारा हो चुका है, हमें हमारा आधा दो, जो होगा देखा जाएगा। तो इन दोनों की बातों को भगवान कृष्ण के बड़े भाई ज्येष्ठ भाई बलराम कहते हैं कि कृष्ण ने बहुत उचित बात कही है कि हमें दूध भेजना चाहिए, बिकॉज जितने संबंधी हमारे ये हैं वही संबंध, राजनैतिक संबंध हमारे उनसे भी हैं। तो दुर्योधन और पांडव दोनों हमें प्रिय हैं, राइट। बलराम जी ने कहा कि वहाँ पर द्यूत में हुआ था जो कुछ हुआ था। द्यूत क्यों हुआ? द्यूत हमारे पांडव भाई के कारण हुआ। अगर इन्होंने द्यूत नहीं खेला होता तो ये हारे भी नहीं होते, और द्यूत खेलने के बाद अगर हारे ना होते, ये कष्ट नहीं होता, ये पाप नहीं उत्पन्न हुआ होता। तो इन सब के कारण जितना पाप उनको चढ़ रहा है ना, उतने ही उत्तरदायी युधिष्ठिर भी हैं। तो हमें एक पाप के कारण, हमें द्यूत के व्यसन के कारण एक महायुद्ध को चुनौती नहीं देना चाहिए। ये हमारा धर्म है कि पहले धर्म से काम लिया जाए, नीति से काम लिया जाए, शांति की स्थापना हो, युद्ध नहीं। बलराम जी की बात पूर्ण नहीं होती है, बीच में साथी खड़ा हो जाता है, बात को काट देता है और आलोचना कर देता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकती हैं, क्या आप नहीं जानते किस तरह के अन्याय हुए थे। एक व्यक्ति जैसे दूध खेलना नहीं आता, दूध खेलना नहीं आता, आप उसे इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट करने के बाद गलत तरीके से दूध खेल रहे हो, चढ़ा चढ़ा के खेल रहे हो, बता रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद कह रहे हो अन्याय नहीं हुआ था। उस द्यूत सभा में हर समय हर क्षण अन्याय ही अन्याय हुआ था, और इसे आप शांति की बात कैसे कर सकते हैं? शांति की बात किससे कर सकते हैं? वो शांति के पात्र हैं। शांति की बात तो उससे करते हैं जो उस योग्य हो। और एक बात आप समझ लें कि युद्ध होगा, और जब युद्ध होगा तो आप मेरी बात नोट करें कि अर्जुन के बाणों का उत्तर वहां से कौन देगा, इनकी गदा का उत्तर कौन देगा, इनके भाले का उत्तर कौन देगा? नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, जिसका वेग तो देवता भी नहीं संभाल पाते, वहां पर इनका पराक्रम का सामना कौन करने वाला है? आप मुझे ये बता दीजिए। आपके मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। अभी हमारा धर्म ये है कि अपने पूरे पराक्रम के साथ चल के वहां पर युद्ध करें। तो वहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पांचाल नरेश बैठे हुए हैं, विराट नरेश बैठे हुए हैं। वो लोग भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा प्रोसेस ये है कि अभी अपनी क्षमता को बढ़ाएं। यानी कि अगर प्रस्ताव देना है तो हमें दो जगह पर साथ में प्रस्ताव देने हैं। एक तो जितने भी हमारे संबंधी हैं, चाहे वो काशी नरेश हो गए, शल्य हो गए, इन सबको हमें संदेश देना है कि युद्ध होने वाला है, चलें। बिकॉज आपको पता है मित्रों कि चाइना, जो शल्य वगैरह थे ना, जो भगदत्त वगैरह थे, ये चाइना के पास के राजा हुआ करते थे। अब चाइना से यहाँ हस्तिनापुर, आप समझ रहे हैं आने में कितना समय लग जाएगा, पांचाल नरेश के पास कितना समय लग जाएगा। हस्तिनापुर तो दिल्ली ही मेरठ हुआ करता था ना उस टाइम पे, राइट। इंद्रप्रस्थ दिल्ली हुआ करती थी। तो आप समझें कि वहाँ से सेनाएं जब चाइना से पैदल चलेंगी, बिकॉज 10-20 तो है नहीं, रथ घोड़ों पे आ जाएंगे, जहाँ लाखों करोड़ों की सेनाएं हैं वहाँ पैदल आना पड़ेगा। तो वहाँ आने में ही महीने, 2 महीने, 4 महीने का समय लग जाता है। इसलिए यहाँ पर उचित ये था, यहाँ मंत्रणा हो जाती है सबकी एकजुट कि एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो योग्य व्यक्ति हो, जो देश काल के अनुसार वैसी बातें कर सके, वैसी मंत्रणा कर सके, वैसा दूत बन के जाएगा धृतराष्ट्र के पास। दूसरा जो संदेश जाएगा वो सभी राजाओं के पास जाएगा कि वो भी अपने अपने पड़ाव को लेकर के हमारे साथ युद्ध करेंगे। तो यहाँ पर 2 संदेशवाहक जाएंगे, या 2 तरह के संदेश जाने वाले हैं। एक जाएगा हस्तिनापुर और एक जाएगा बाकी राजाओं को अपनी टोली को इकट्ठे करने, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इस पे सबकी स्वीकृति हो जाती है। स्वीकृति हो जाने के बाद भगवान कृष्ण चले जाते हैं। जब भगवान चले जाते हैं, इधर इनका सीन चल रहा होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सारी बात चल जाती है पता वहाँ पर दुर्योधन को। बिकॉज इससे पहले तो उनको पता नहीं था कि पांडव कहाँ पर हैं। अब जब पांडव यहाँ पर हैं तो दूत भेज के सारी बातें उसने पता लगा ली क्या हो रहा है। जब चला पता कि युद्ध होने वाला है, अच्छा युद्ध के लिए सेनाएं आ रही हैं, अच्छा, तो उसने सारे काम पहले करने शुरू कर दिए। जैसे अनेक अनेक राजाओं के पास अनेक अनेक संदेश उन्होंने भेज दिए। अभी यहाँ पर आपको कृष्ण अर्जुन वाला संवाद भी आएगा कि कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन का क्या सीन हुआ था ना वो वहाँ पर। अभी आप समझे मित्रों, कहानी यहाँ पहुंची है कि पांचाल नरेश का पुरोहित जा रहा है धृतराष्ट्र के पास संदेशा कहने कि आधा दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और उसको ट्रेन किया गया है, उसको बताया गया है कैसे कैसे बोलना है। उसको भेजने का पर्पज़ ये है मित्रों कि जब एक सभा होती है ना, उसकी एक मर्यादा होती है, जहाँ लोग बैठते हैं उसकी मर्यादा, एक रेपुटेशन होती है, एक इज्जत होती है। सभाओं में अनैतिक कार्य आसानी से नहीं हो सकते। एग्जाम्पल आप समझें, आपके देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर अलग अलग छवि है, कोई गुंडई करता है, कोई बदमाशी करता है, आपने सुना होगा ना। वो जब विधानसभा में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो वो नीति के तहत कार्य कर रहे होते हैं, वो बचते हैं कि मुझसे कुछ गलत ना निकल जाए। एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बच के बोलते हैं, बिकॉज वो ना, उसकी एक मर्यादा है। विधानसभा से निकली है हर बात की, हर एक क्लिप की एक मर्यादा है। बाहर उसने क्या बोला उतनी मर्यादा नहीं होती।
इसीलिए दूत को ये भेजा गया है कि भैया उस सभा में एक मर्यादा है, वहाँ उनको एक मैसेज भी देना होता है प्रजा को, सनातन को, कि क्या करना है, पीढ़ियाँ कैसे आगे बढ़ेंगी, एक मैसेज देना होता है। तो वहाँ पर जब तुम धर्म की बात करोगे ना, तो संभव है कि विदुर, द्रोण, कृप तुम्हारी बात मान लेंगे और धृतराष्ट्र भी तुम्हारी बात हो सकता है मान लें, और बाकी लोग अगर विरोध भी करेंगे तो उनके आपस में ही क्या कहते हैं उसको, आपस में ही एक द्वेष उत्पन्न हो जाएगा या द्रोह उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि वो लोग बट जाएंगे अलग अलग खेमों में। तो ये दूत की नीति थी कि ऐसा करके हम उनके खेमों को फोड़ सकते हैं, नंबर 1। इधर पांचाल ने कहा भी था ना कि भीष्म और द्रोण और कृप जो है वो दीनतावश उनके वश में है, पहली बात। दूसरा, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, ये सब मूर्खतावश उसकी बात मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि इनको पता तो है क्या होने वाला है, लेकिन अगेन प्रोसेस फॉलो करा जा रहा है कि जाके दूत अपना कार्य करेगा, हमारे संदेशवाहक अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। ड्यूटीज डिफाइंड है, काम हो रहा है, राइट। अभी दूत निकल चुका है। इधर क्या है, जैसे कृष्ण पहुँचते हैं तो एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के दुर्योधन पहुँच जाता है पीछे पीछे, इधर अर्जुन पहुँच जाता है पीछे पीछे। दुर्योधन पहले पहुँचता है, वो सिरहाने और सामने वाली बात आप सबने सुनी है कि दुर्योधन पहले पहुंचता है, सिरहाने जाके बैठता है, अर्जुन बाद में आते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण की आँख खुलती है, पूछते हैं क्या चाहिए भैया। तो अर्जुन और दुर्योधन सब साथ में ही होते हैं, तो कहते हैं पहले अर्जुन पूछेगा, अर्जुन के क्या चाहिए, जो पूछेगा दे दूंगा। तो उन्होंने कहा देखो भैया 2 पक्ष हैं, युद्ध होने वाला है, अगर होने वाला है तो 2 पक्ष हैं। एक तरफ मेरी चतुरंगड़ी सेना है, नारायणी सेना है, जो कुछ भी करने में सक्षम है, एक तरफ मैं निहत्था, कुछ नहीं करूँगा युद्ध में। अर्जुन ने कहा जैसे भी हैं हमें आप चाहिए। दुर्योधन कहता कि कोई बात नहीं, मुँह बना के, भाई खुश तो बहुत था वो कि अच्छा सेना मेरी मिल गई, इसका निहत्था क्या करूंगा मैं, इसको ग्वाले को, मन में तो वैसे भी क्लेश भरा हुआ है इसके लिए, तो खुश बहुत होता है कि हाँ यार ये बढ़िया काम हो गया। कहता है कोई बात नहीं माधो, हमें आप सेना दे दीजिए। तो अर्जुन यहाँ इधर खुश है, इनको कृष्ण को पाके, दुर्योधन उधर खुश है, भैया हमने तो सारी सेना उठा ली। भगवान कृष्ण पूछ पड़ते हैं कि तुम तो सेना मांग सकते थे, तुमने मुझे क्यों मांगा। तो अर्जुन कहते हैं कि हमें चाहिए क्या, अभी तो चाहिए, अब सेना रहे ना रहे, मुझे पता है जहाँ आप रहोगे वहाँ क्या होने वाला है। अगर यश वहाँ पर है, कीर्ति वहाँ पर है, जय वहाँ पर है, तो हमें कुछ और चाहिए ही क्या, धर्म तो साथ में आपके रहेगा। तो हमें तो धर्म, विजय, यश, कीर्ति सब कुछ यहीं मिल गया ना। तो अब क्या होता है मित्रों, अलग अलग राजा अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ आते हैं और इन राजाओं के टुकड़ियों का सैन्य क्षमताओं का एक विशेष वर्णन है। कितने लाख सेनाएं आ रही हैं, सात्यकी उधर से आ रहा है, रुक्मे उधर से आ रहा है, और भी लोग आ रहे हैं। तो अब चर्चा होती है ना, शल्य आ रहे हैं। मित्रों जब शल्य आ रहे हैं तो क्या होगा, शल्य आते हैं। अब इसने ये समझ गया था ना कि शल्य एक महाबट इंसान है, अगर शल्य को हमने फोड़ लिया, बिकॉज फोड़ना तो सबको चाह रहा था, राइट। छल से, नीति से, शाम दाम दंड भेद सबसे वो अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाह रहा था, वो तो फोड़ना सबको चाह रहा। शल्य ग्रिप में रहते हैं। होता क्या है, जब शल्य आगे बढ़ते हैं ना तो जगह जगह पर रास्ते में वो टेंट वेंट लगा के बढ़िया एकदम डेकोरेशन करा के, नाच गान, दारू मदिरा, खाने पीने की चीज़ें, एकदम सेवा सत्कार करते हुए आता है। शल्य को क्या ही पता कि दुर्योधन कर रहा है, उन्हें तो ये पता है ना कि मुझे इनवाइट आया है युधिष्ठिर के पास से, बिकॉज शल्य ही मामा थे नकुल सहदेव के सगे, मद्र नरेश थे, और मद्र की बहन, इनकी शल्य की बहन माद्री जो थी वो ही इनकी माँ थी नकुल सहदेव की, तो वो सगे संबंधी थे, इसलिए उनका आना इधर फिक्स ही था, वो उधर ही जाएंगे। तो होता क्या है कि जब आ रहे हैं तो रास्ते में ऐसे टेंट लगा के बढ़िया सत्कार कर रहा है, इज्जत कर रहा है। तो 2-3 पड़ाव पार करने के बाद ना ये बड़े प्रसन्न होते हैं कि यार ये जिसने डिज़ाइन किया है, जिसने भी इसको डेकोर किया है ना, मैं उसे पुरस्कार देना चाह रहा हूँ, वो कौन है, मेरे सामने आए। तो सैनिक सारे कहते हैं अच्छा अब क्या किया जाए। दुर्योधन वहीं रह रहा होता है शदम बेस में, सामने आता है, कहता कि मामाश्री हमने किया है। तो फिर उसने मांग लिया अपना, उन्होंने कहा भैया हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो। उसने मांग लिया, चलो वचन दे दिया तो दे दिया, वचन तो वचन है। अब जब दे दिया, मुंह से निकल गई बात, तो वापस नहीं कर सकते। इसीलिए अभी आपने कल देखा है ना कि अगर आप बहुत प्रसन्न हो या बहुत दुखी हो तो कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। जहाँ इमोशंस पे कंट्रोल ना हो वहाँ निर्णय मत करो। थोड़ा सा टाइम लो, 5-10 मिनट, आधे घंटे पानी पियो, घूमाओ, फिर निर्णय किया करो। तो यही हुआ, उन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है भैया दे दिया। अब क्या हुआ, अब ये किस मुंह से आए पांडव के पास, लेकिन आते हैं, बताते हैं सारी बात कि मैंने वचन दे दिया है। तो क्या हुआ मित्रों, ये बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है। तो ज्येष्ठ पांडव कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपने कर ही दिया है तो आप हमारे मामा हैं, हम पे एक उपकार कर दीजिए। उपकार ये कर दीजिए कि मुझे पता है कि अर्जुन और कर्ण का द्वैरथ युद्ध होगा ही होगा, और जब द्वैरथ युद्ध होगा तो ये भी संभव है कि आप उनके सारथी बनेंगे। और जब आप सारथी बनेंगे तो बस सारथी का जो काम होता है ना, सिर्फ ऐसे ड्राइव करना नहीं होता, मोटिवेट करना भी होता है। यही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कर्ण के मुंह पे इतनी उल्टी सीधी बातें कह दें कि उसका मोरल डाउन हो जाए, उसका मनोबल गिर जाए।
शल्य ने कहा कि ठीक है भैया, ऐसा ही करूँगा। अब आपने मेरे साथ शल्य पर्व देखा हुआ है ना, कर्ण पर्व देखा हुआ है ना, तो आपको तो पता है कि शल्य ने अपना काम बखूबी किया है। अर्जुन कर्ण को तो हमेशा गिराते पिटाते रहते हैं, ये सारी बातें हुई हैं वहाँ पे। तो अभी क्या है मित्रों, शल्य जा रहे हैं उधर दुर्योधन के पक्ष में। इनका जो दूत था, बेसिकली संदेश वाहक था, वो भी जा रहा है दुर्योधन के पास संदेश लेकर के कि भैया हमें आधा दे दो क्योंकि अज्ञातवास पूर्ण हो गया है। सभा में पहुंच जाता है, सभा में देखते हुए जाता है ये कौन कौन से सैनिक आए हैं, और एक शटा का विशेष वर्णन है कि इतने ज़्यादा सैनिक आ गए थे कि हस्तिनापुर में ठहरने की व्यवस्था ही नहीं रह गई थी। अब हस्तिनापुर का जो बेल्ट है, अगर आज का टाइम देखें तो वो पूरा जो वेस्ट यूपी का आता है ना, एग्जैक्टली वो मेरठ वाला जाटों का इलाका है, वो पूरा हस्तिनापुर किसी ज़माने में हुआ करता रहा होगा, ऐसा लोग मानते हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली रही होगी, ऐसा लोग मानते हैं। आज के टाइम पे दिल्ली की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर हस्तिनापुर में इतने लोग आ गए हैं कि वहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो वो रोहतक तक फैल जाते हैं। रोहतक का यहाँ पर क्या नाम है मुझे नहीं पता, याद आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, रोहिणी करके कुछ है, बट रोहतक जो था, आज देख रहे हैं आप रोहतक कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, वो रोहतक तक ये टेंट लगा लगा के अपना फैल जाते हैं। तो आज की कहानी बस इतना ही मित्रों। और अगर इस पूरे प्रकरण को जो अज्ञातवास पूर्ण हुआ है रश्मिरथी के साथ कुछ लाइनें, बिकॉज रश्मिरथी तो मुझे बड़ी प्रिय है, मैं महाभारत खत्म करने के बाद कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर एक बार अपलोड ज़रूर करूँगा पूरी रश्मिरथी की वीडियोज़ को, कि कमाल की शब्दावली इन्होंने यूज़ करी है। मैं इतिहास से नहीं जोड़ता इसको, एक कविता है ये, आप समझिएगा। तो रश्मिरथी का तृतीय सर्ग क्या कहता है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, विरत तो लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह किए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ विपत्ति को छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पावा उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सही बात है भैया, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कर्म ही नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। इक्षु मतलब ईख, ईख मतलब गन्ना। जब गन्ने को पीसते हैं ना उस कोल्हू में, तब जाके रस निकलता है। और मानव जीवन भी यही है भैया, बिना पीसे ना तेल नहीं निकलने वाला, ठीक है। कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा, बस कीमत ये है ना, तय आपको ये करना है क्या पाने के लिए क्या खो रहे हो। जीवन का बैलेंस यहीं पर है। तो पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, तोड़ के ही फूल मिलता है। अगली पंक्ति पर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को तिजोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिसके सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियां सुनाती हैं, जो लक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। मजा आ रहा है कि जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है बे। और इसके अगली पंक्ति जो है ना, तो मुझे वो तो हमारे सिलेबस में था, ये भी था, जब सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती, हमारे सिलेबस में था, हम शायद 6th या 7th में हिंदी के चैप्टर में था। और जो अगला वाला है ना, ये भी 8th या 9th में ही था। इसके आगे की पंक्ति मित्रों, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वो तब आता है जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके जा रहे होते हैं। तो शांति प्रस्ताव तक बात अभी नहीं पहुंची, अभी तो वो पुरोहित जा रहा है ना,
पुरोहित के साथ क्या हुआ, इस पे शांति प्रस्ताव डिपेंड करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।